कि ढोली राज छोरा तू तो मदरो ढोल बजा, मदरो मतलब धीमे, ए ढोल बजाने वाले थोड़ा धीमा धीमा ढोल बजा, तो ढोल रे धमाके मारे केसर घोड़ी नाचती, तेरे ढोल के धमाके पे मेरी क्या नाचेगी। और बाबूजी ने नचाते नचाते अचानक लगाम खींची तो केसर ने अपने अगले दोनों पैर हवा में उछाल दी, तो पिछले दोनों पैरों पे खड़ी हो गई। अब घोड़ी इतनी ऊंची हुई, बाबूजी और ऊंचे हो गए। आराम से बाबूजी ने टच किया उस तोरण को, और घोड़ी ने अपने अगले दोनों पैर तोरण जहां लगा हुआ था उस दीवार पे टिकाए, तो वापस जब आई तो दीवार के ईंटें साथ में लेके आई। अब नीचे उतरते हम, बाबूजी ने उस अमरकोट वालों की तरफ देख के कहा क्या हाल है। बाबूजी बड़े हुए, बाबूजी की सगाई की गई अमरकोट की राजकुमारी के साथ। और अमरकोट की राजकुमारी कौन थी? फुलम दे, फुलम दे या सुप्या। नियत समय आया, बाबूजी की शादी का दिन आया, बाबूजी तैयार हुए, शेरवानी पहनी, साफा बंधा, तुर्रे कलंगी सिर पे, सिरमोड़, एंटीने सब लगाए उन्होंने। अरे एंटीना होता है यहाँ बीच में लगता है एंटीना। पहले अपने को पता नहीं था, नया नया एक्सपीरियंस है भाई साहब, विश्वास करना पड़ेगा आपको ना। तो बाबूजी एकदम तैयार हो गए टनाटन एकदम। बाबूजी के दो खास दोस्त चंदा और अच्छा, शादी में दूल्हे ज्यादा तैयार, दूल्हे के दोस्त हो तो दो वो चंदा और डामा भी ऊपर तक बटन बंद किए हुए, जोधपुरी कोट पैंट, डीओ छिड़क के आए हुए वहां पे एकदम। और उन्होंने बाबूजी को आकर, बाबूजी यार क्या लग रहे हो यार, बाबूजी आज ना अमरकोट में छज्जे टूट जाएंगे। क्या टूट जाएंगे? पहले क्या, जब बारात जाया करती तो बारात को देखने के लिए लोग छतों पे इकट्ठे होते। वह पुरुष तो घर से बाहर जाके देख लेंगे, महिलाएं घर से बाहर जाती नहीं थी तो छतों पे खड़े होकर देखती। छतें भर जाती तो छतों के आगे छज्जे होते थे, उन छज्जों पे खड़े होकर देखती। अब यदि छज्जे पे ज्यादा भार हो जाएगा, छज्जा गिर जाएगा, क्योंकि बाबूजी आपको देखने के लिए इतनी महिलाएं होगी कि छज्जा ही टूट जाएगा। और गांव में फिर महिलाओं के भी पर्दा प्रथा होती है, तो सीधे सीधे आप घूंघट से देख नहीं सकते, इसलिए महिलाएं दूरबीन लगा लगा है ना, नीचे वाले को चेहरा दिखे नहीं पर महिला पूरी दूरबीन लगा देती है ना। तो बाबूजी का, बाबूजी आज छज्जे टूटेंगे। पर चंदा डामन का, पर बाबूजी एक दिक्कत है। क्या? कि अपने पास अच्छी घोड़ी नहीं है। दूल्हे की घोड़ी अच्छी हो तो दूल्हा और अच्छा लगे। तो बाबूजी ने कहा भाई घोड़ी तो अब जैसी है वैसी लेके जानी पड़ेगी। कहा नहीं, अपने गांव में एक महिला है देवल, उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ी है केसर कालमी। कौन सी है? और यदि अपने केसर कालमी मिल जाए तो मजा आ जाए बाबूजी। बाबूजी ने कहा तो ट्राई कर लो। चंदा डामा गए देवल को जाकर कहा कि माँ देवल, बाबूजी बीन बने हुए, उनको घोड़ी चाहिए, केसर कालमी दो। और देवल ने कहा नहीं भाई, केसर कालमी नहीं दे सकती, मेरे पास गायें खूब सारी। पहले धन का मतलब ही गाय होता था, गोधन, अभी बोलते हैं गोधन। कभी आपने सुना भैंस धन, बकरी धन? और गाय को अभी भी क्या कहते हैं? धन। क्योंकि पहले गाय आदान प्रदान का हुआ करती है ना। जैसे अभी तक हम पढ़ते हैं कि यज्ञ करने के बाद पंडित को गाय दी गई, अभी भी अपने देते हैं गांव में। तो गाय क्यों? क्योंकि पहले धन होता ही क्या था? गाय होता था, तो गोधन दिया गया, गाय का गोदान, गाय का दान दिया गया। तो क्यों गाय का? क्योंकि गाय मुद्रा थी, उस समय का धनी गाय हुआ करती। तो गाय रखते सारे के सारे पशुपालक समाज था मारवाड़, वैसे भी खेती ज्यादा होती नहीं थी साइड के अंदर। तो कहा भाई मेरी गाय चराने के लिए जब गवाला जाता है, गवाला समझ गए? गाय चराने वाला, मेरा गाय चराने वाला जब गवाला जाता है तो मेरी घोड़ी को लेके जाता है। अब जब गाय धन है तो गाय की लूटपाट भी होगी, तो उन दिनों गायों की लूटपाट ज्यादा होती, क्योंकि खुदा ना खास्ता कल को गायों की लूटपाट हो जाए और गवाले के पास घोड़ी हो तो भाग के गांव आएगा, बताएगा भाई गायों को लूट के ले गए, तो गांव वाले जाएंगे, गाय छुड़वा के लेके आएंगे। और यदि घोड़ी नहीं होगी तो पैदल पैदल आएगा, पैदल पैदल आएगा, तब तो लुटेरे पता नहीं कहां के कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए घोड़ी नहीं दूंगी मैं। चांदा डामा वापस आए, उन्होंने बाबूजी का, बाबूजी हमें तो मना कर दिया और हमें लगता है एक बार आप खुद ट्राई करो, बात बन सकती है। बाबूजी खुद एकदम बीन बने हुए देवल के पास गए, कहा माँ देवल कैसर कालमी दो ब्याह के लिए। देवल ने कहा बाबू तुम हम हमारे सबसे अच्छे राजकुमार हो, तुम्हें कौन मना करे, बींद को तो वैसे भी कौन मना करे। पर बाबू दिक्कत वही है जो मैंने चांदा डामा को बताई, यदि मेरी गायों की लूटपाट हो गई तो। बाबू ने कहा कि माँ देवल मैं वचन देता हूं, यदि आपकी गायों की लूटपाट होगी तो मैं आपकी गायें बचा लाऊंगा। अरे तुम कैसे बचा के लाओगे, तुम तो ब्याह करने जा रहे हो। कि मैं मान लो यहाँ से रवाना हुआ और 10 किलोमीटर बाद में पता चला आपकी गायों की लूटपाट हो गई, मैं शादी करने जाऊंगा नहीं, आपकी गाय बचाने के लिए आऊंगा। मैं वहां पहुंच गया और वहां जाके तोरण मार रहा हूँ और मुझे पता चला आपकी गायों की लूटपाट हो गई, अपने तोरण बाद में मारेंगे, पहले गाय बचा के लाएंगे। वहां खाना खा रहा था तो मैं तो खाना छोड़ के जाऊंगा, आप घोड़ी दे दीजिए। देवल ने कहा ठीक है भाई, जब इतना कह रहे हो तो घोड़ी ले जाओ तुम। बाबूजी यहाँ से घोड़ी लेकर रवाना हुए। घोड़ी वाकई बेहद सुंदर, जितने सुंदर बाबूजी लग रहे उतनी अच्छी क्या लग रही घोड़ी। और पहले घोड़ियों को नचाया करते, तो बाबूजी घोड़ी को नचाते हुए लेके गए। अब वहां अमरकोट वाले जब बारात को सामने स्वागत करने के लिए आए तो वहां भी सब तरफ बातें गा रहे यार कितना सुंदर बीन है, उतनी सुंदर बीन की घोड़ी आ रखी है एकदम। तो उनको बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा ठीक है बीन तो सुंदर है पर घोड़ी में ऐसा क्या है तुम्हारे, सबके पास ही घोड़े होते हैं, हमारे पास कौन से घोड़े नहीं है। अरे नहीं नहीं तुम्हारे वाले घोड़े हैं, ये भाई साहब केसर कालमी है, ये चीज ही अलग है। ऐसा क्या है? अरे कितना सुंदर नाचती है। ये अमरकोट वाले ने कहा कि घोड़े और घोड़ियां नाच से नहीं परखे जाते, घोड़े और घोड़ियों का पता चलता है दौड़ते कैसे हैं।
युद्ध के मैदान में नचाना नहीं होता है, युद्ध के मैदान में इधर से उधर, उधर से उधर, ये नाचने लग जाए आप युद्ध के मैदान में, फिर मतलब क्या निकले। तो बाबूजी ने कहा दौड़ती भी हमारी बाल्टी उतनी अच्छा है, तो लगवाओ दौड़। और बाबूजी का साला अपना घोड़ा लेके आ गया। बाबूजी ने कहा आज घोड़ा, आज तुम अपने घोड़े को फ्रेश एकदम, तुम्हारा तो बंधा हुआ घोड़ा था लेके आयो, मेरी घोड़ी 30 किलोमीटर चल गया, तुम्हारी थकी हुई, कल दौड़ करवाएंगे। उसने कहा बस डर गए, इतनी हिम्मत थी। बाबूजी ने कहा तुम कुछ भी कर सकते हो, पर जयकांत सिकरे का ईगो हटे, लगाओ दौड़ लगाओ आप तो। और भाई साहब कैसर कालमी के अमरकोट वाले घोड़े के बीच में दौड़ लगाएगी। अमरकोट वाला घोड़ा तो कहीं का कहीं रह गया, कैसर कालमी हवा से बातें कर रही थी। और अब बाबूजी ने और कहा लो देख लो तुम्हारे, अब अमरकोट वालों को बड़ा यूं बुरा लगा। तो बाबूजी जब वहां तोरण मारने के लिए, तोरण मारना समझ गए, तोरण मारने के लिए पहुंचे, तब उन्होंने तोरण ऊंचा बांध दिया। अच्छा, तोरण मारना हिंदी का एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है शक्ति प्रदर्शन करना। क्या अर्थ होता है? पहले क्या होता था, एक राजकुमारी से ब्याह करने के लिए 4-5 राजकुमार पहुंच जाते। अब एक राजकुमार से 4-5 राजकुमार पहुंच गए, ब्याह किससे करें? तो बाद में अगले क्या करते, तोरण ऊंचा बांध देते। जो तोरण मार देगा राजकुमार, उससे साथ क्या कर देंगे, ब्याह। तोरण मार देगा मतलब इतने ऊंचे तोरण को टच करेगा, मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। तो तोरण मारने का मतलब क्या होता है, शक्ति प्रदर्शन करना, अपनी पावर दिखाना, वहां पर पावर शो करना वहां पर। तो उन्होंने बड़ा ऊंचा तोरण बांधा। उनका यह था कि कह रहे ना घोड़ी ऐसी घोड़ी ऐसी, अब देखते हैं तोरण कैसे मारेंगे। बाबूजी गए, बाबूजी ने जाके देखा गया तोरण तो ऊंचा बंधा हुआ है। उधर अमरकोट वाले खड़े खड़े मुस्कुराए, अब मार देखे। इधर घोड़ी की बड़ी तारीफें कर रहे थे। अब तो आपको ये कहना पड़ेगा तोरण नीचा करो, और कोई इलाज नहीं है। अब फिर देखते हैं अपने। पर बाबूजी ने अपने केसर के हाथ फेराई, और केसर के हाथ फेर के कहा ये केसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत। पोत का मतलब भेद, पोत का मतलब बेइज्जती करवा देना, मतलब ना यार पोत दे दिया मतलब बेइज्जती करवा दी। केसर मत ना दीजिए आज थारो मारो पोत, मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी। ए केसर आज तेरी और मेरी बेइज्जती मत करवा देना, मारवाड़ के राठौड़ों की जो बारात आई है उसकी बेइज्जती मत करवा देना। और केसर ने जैसे सिर हिलाया कि बाबूजी क्या चिंता करते हो, ये तोरण इसको मैं 2 मिनट में मार दूंगा अभी। और बाबूजी जो ढोल बजा रहा था लड़का, उसको कहते हैं कि ढोली रात छोरा तू तो मदरो ढोल बजा। मदरो मतलब धीमे, ए ढोल बजाने वाले थोड़ा धीमा धीमा ढोल बजा। तो ढोल रे धमाके मारे केसर घोड़ी नाच सी, तेरे ढोल के धमाके पे मेरी क्या नाचेगी। और बाबूजी ने नचाते नचाते अचानक लगाम खींची, तो केसर ने अपने अगले दोनों पैर हवा में उछाल दी, तो पिछले दोनों पैरों पे खड़ी हो गई। अब घोड़ी इतनी ऊंची हुई, बाबूजी और ऊंचे हो गए। आराम से बाबूजी ने टच किया उस तोरण को, और घोड़ी ने अपने अगले दोनों पैर तोरण जहां लगा हुआ था उस दीवार पे टिकाए। तो वापस जब आई तो दीवार के ईंटें साथ में लेके आई। अब नीचे उतरते हम, बाबूजी ने उस अमरकोट वालों की तरफ देख के कहा क्या हाल है। मैंने जहां कहीं ये कहानी पढ़ी थी वहां था कि ये सब समाचार अंदर फिल्म दे को मिले कि बाबूजी ने इतना ऊंचा तोरण मार दिया, फिल्म दे फुली ना समाई। फिल्म दे बड़ी राजी है कि साढ़े आला सरदार बाहर यूं कारनामे दिखा रहा है, और की फिल्म दे की सारी सहेलियां जल गई। इतना तो लड़कियों में होता है देखो।